देखिए भी आप अपने आप में ऑर्गेनाइज तो हो जाओ ना, आप बोले नहीं दे रहे उसको जिसको आपने नॉमिनेट किया उसी को नहीं बोले, आप बीच में क्यों बोलते हो? बोलने दीजिए उसको। प्रिंट आउट फैसिलिटी ऐड करिए। नेक्स्ट इशू प्रिंट आउट फैसिलिटी। ओके, नहीं ये ठीक रहेगा कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर दोगे इमीडिएटली? नहीं, अभी ये कह रहे हैं अभिनंदन नहीं बोलेगा। ये लड़की का नाम क्या है? क्या नाम आपका? अच्छा कर रहे हो? हाँ तो बोलिए ना, बोलिए ना। एक आपने कहा मैडम की सस्पेंशन होनी चाहिए। नहीं, अब फिर मैं क्या बोलूंगा अगर बीच में इंटरप्ट करोगे तो आप? देखिए अब ये मीडिया के सामने हमारे भाई मीडिया देख ले किस किसके नाम है? अवजोत सिंह, सन्नी परियार सस्पेंडेड फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अथॉरिटी। सन्नी परियार शो का नोटिस सस्पेंडेड, एंट्री बैन सस्पेंडेड, एंट्री बैन। क्या है? मजाक है? मजाक चल रहा है? जो शरेआम मीडिया के सामने झूठ बोल सकता है, तो यूनिवर्सिटी में क्या अंदर है? अब ऐसे सच और झूठ तय होता है। मैं आपसे बेट कर सकता हूँ, 100% बेट कर सकता हूँ, और आप नॉमिनेट कर दीजिए एक दो बच्चा जिसमें इसने कहा कि आप मुझे बहुत जानते हो, 5 बार मैंने सस्पेंड किया। मैं पहले तो ये कह रहा हूँ पहली बार मुझे मिल रहा है। इन्होंने कहा कि हमें टाइम नहीं देते, इसने कभी टाइम मांगा ही नहीं। ठीक है सर, आप पहले स्पष्ट करें कि आप आज तक कितने बिजी थे कि आप अपने स्टूडेंट से नहीं मिले? आप जाकर के स्पष्ट करें कि आप इतने बिजी कहाँ थे कि आप अपने छात्रों से? देखिए अब मैं जो बोल रहा हूँ मैंने लिस्ट किया ना, उसी पर बात करूंगा। बीच में बोलते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे सिर्फ मालूम है एक बार का जब इन्होंने गाड़ी रोकी थी, और उसके अलावा मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं आप? ये देखिए जो बीच में टोका टाकी कर रहे हैं, इनसे करते रहिए। आपसे बात तभी हो सकती है कि आपकी मर्जी है वही आप मिले। सर फॉर्म करवा लेंगे, पहले इसका बताओ, इसका क्या करना है आप बताओ। इसी लास्ट पॉइंट है ना, आखिरी में सर इसको टॉप रखो, आखिरी में रखा है पूरे स्टेट में। हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब की मर्जी थी कि ये यहाँ हो, और ख़ास करके हमारे जो बच्चे दूसरे रीजन्स में हैं, कश्मीर में है, लद्दाख में है और जम्मू वाले भी, ये उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो हिंदी में चलो या इंग्लिश? इसलिए ये शुरू करना बहुत ज़रूरी था। हालांकि लिमिटेड फैसिलिटी होती है हमारे पास, इतना इंतजाम और जितना इनको मिलना चाहिए होना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं, मगर फिर भी हम कई यूनिवर्सिटियों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले बार जब हुआ था तो 12 यूनिवर्सिटी आई थी, तो उस 12 यूनिवर्सिटी में 5 दिन का है, तो इसमें 15 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। पिछले बार 12 यूनिवर्सिटी थी। और मजे की बात यह है कि लोग हमारे कश्मीर के बच्चों को कई बार कहते हैं कि देखिए वो बाहर नहीं निकलते हैं, वहाँ आए सभी यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के आए, कास्ट के आए और स्किल के भी कुछ है, तो वो बच्चे यहाँ पर आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस बार लद्दाख के आए हैं, संस्कृत जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके बच्चे आए हुए हैं। तो इसलिए इस बार 15 यूनिवर्सिटी है, और इन 15 यूनिवर्सिटी में कोई 900 कैंडिडेट है, 900 बच्चा है। तो ये स्पोर्ट्स जो एक ऐसी चीज़ है, इंटीग्रल पार्ट है ये एजुकेशन का। तो हम जैसे ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती साहब, उनसे भी जब बात किया करते थे वो भी कहते हैं कि यहाँ आप स्टेट लेवल की कंपटीशन करवाइए। तो उन लोगों की जो ख्वाहिश थी, तो हमारे लोगों ने, जो हमारा डायरेक्टरेट है ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, इन्होंने फिर वो टेकअप किया, प्रपोजल बनाया और हमने शुरुआत की इसकी।
तो ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जब आप प्रतियोगिताएं आप करवाते हैं बड़ी अच्छी बात है, जब प्लेयर को फैसिलिटी जिस लेवल की मिलनी चाहिए वो मिलती है, क्योंकि आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ ना, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बराबर दे रहे हैं क्या, पटियाला यूनिवर्सिटी के बराबर दे रहे हैं क्या, उतना नहीं दे पा रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है, आप कहेंगे क्या रीज़न है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, उसका कारपोरेट 600-700 करोड़ है। अब आप हमें पूछेंगे आपका कितना, हमारा 40-50 के आसपास है। तो हम फाइनेंशियली इतने बड़े नहीं हैं, मगर जब आप ये देखते हैं कि इतनी कम सुविधा होने के बाद भी हम इतनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इसमें वो नैक वालों ने भी हमें बड़ा प्रोत्साहित किया कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेडलिस्ट को जो इनाम होते हैं, मतलब जैसे फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ है, थर्ड प्राइज़ है, चाहे वो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, या और भी वो दिया जाता है इन कंपटीशन में। इसलिए तो बच्चे आ रहे हैं ना, अगर 800-900 बच्चा आया हुआ है तो इसलिए आ रहा है। दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है कि इनको ये आदत डालनी, पार्टिसिपेट कराना, और इनको इनकी मेंटल फैकल्टी को भी इसका बड़ा फ़ायदा होता है। मैंने जैसे आपको कहा कि ज़िंदगी की कई ऐसे मतलब हैबिट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं लाइफ की, वो हमें और कहीं नहीं मिलती है। सच बोलना हम वहीं से सीखते हैं, लोगों से मिल करके रहना, टीम वहाँ से बनती है, वहाँ ये सीखते हैं। रूल रेगुलेशन में विश्वास करना, सबको मालूम है मैं क्यों हारा और क्यों जीता, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इसके ऊपर हमारा बहुत फोकस है। बताएं जी, जो बच्चे आज आके डिस्टर्ब करें इसका क्या? हाँ देखिए, ये आप भी जानते हैं कि ये बच्चे क्यों कर रहे हैं। ये इन्होंने 1-2 इशू उठाए थे, और जब बात करते हैं तो फिर वो उन्हीं एक आदि नहीं आते हैं। शुरुआत इन्होंने की थी कि जो हमारे बसंत रथ हैं वो जहाँ आकर के उन्होंने चलान काट दिया यूनिवर्सिटी के अंदर आगे, बिना इनका कहना वो बिना ऑथोराइजेशन के आए हैं, और उसको लेकर के तो कुछ एलिमेंट्स जरूर ऐसे हैं जो मुद्दा ढूंढते रहते हैं, और फिर दूसरे जो बच्चे हमारे इनोसेंट बच्चे हैं हमसे हमेशा टच में रहते हैं, कहते हैं क्लासों में घुस जाते हैं, लैब में घुस जाते हैं, जबरदस्ती निकाल लेते हैं, हम चल नहीं सकते समाज में, इनके साथ रह नहीं सकते जब तक हम इनकी बातें ना माने। तो वो जो 5-7 एलिमेंट्स ऐसे हैं वो हमेशा मुद्दों में ही घुसे रहते हैं। उन्होंने ये मुद्दा बसंत रथ का उठा लिया, हमने एग्जामिन भी किया। मैं कि ऐसा क्यों हो गया, आज तक कहीं ट्रैफिक पुलिस कैंपस में आई नहीं। बात ये थी कि हमारे यहाँ कन्वोकेशन थी, और परम पावन दलाई लामा साहब आए हुए थे, तो उनकी सिक्योरिटी की वजह से नेचुरली सिक्योरिटी रेगुलेशन तो करनी थी। तो ट्रैफिक पुलिस को उन ऑर्गेनाइजर ने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि आप यहाँ ट्रैफिक रेगुलेट करिए, तो उन्होंने वहाँ नाका लगाया हुआ था। तो एक लड़का आया, वो उसने नाका तोड़ दिया, और उसके पास जब पूछा उसको तो क्यों आया, इतनी स्पीड में क्यों जा रहा, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसने हेलमेट नहीं पहनी हुई है, तब उसने उनको पकड़ करके उसका चालान काट दिया। फिर हमने पता किया क्या है, इतना शोर कर रहे हैं, और कितने बच्चों को, तो जब इन्हीं को कहा हमने कि आप लाइए, और कितने बच्चों का किया है, इनके पास कोई और बच्चा था ही नहीं है। तो मतलब ये है कि गलत चीज को भी उल्टा सीधा घुमा करके ऐसा प्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि इनको सपोर्ट कई बार मीडिया से मिल जाती है, आप भी जानते हैं कि वो कैसे मिल जाती है, कैसे मैनेज कर लेते हैं, जैसे वाईफाई है। जब प्रोटेस्ट इरप्ट इन वायलेंट सिचुएशन हुआ तो मैडम के साथ उनका भी मिसहैंडलिंग हुई है, जो डीन मैडम के साथ, हाँ, वो उसकी कमेटी उसको देख रही है, जो मुझे अभी तक जो पता लगा है। हालांकि मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो गलत बात होगी जब तक कमेटी का ओपिनियन ना आ जाए। कमेटी देख रही है, मगर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो अभी तक जो मुझे मिली है, एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने हाथ में ले लो, सारे के सारे गेट बंद कर दिए। हमारे कैंपस में रहने वाले बच्चों ने कहीं एग्जाम देने थे, उनके एग्जामिनेशन में बाहर जाने के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी, एम्प्लॉइज को आने के लिए बंद कर दिया, हमारा कंपटीशन आकर के डिस्टर्ब कर दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं? है किसी के पास इस तरह का अधिकार कि जब चाहो कोई फंक्शन चल रहा डिस्टर्ब कर दो? हमारे ऑल इंडिया कंपटीशन एक कल्चर का चल रहा था, वहाँ जाके डिस्टर्ब कर दिया। तो हम इनको बच्चों की तरह हैंडल करते हैं, अदरवाइज तो ये इस तरह की अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी, और जो करते हैं इनको किसने अथोराइज किया? किसी ने अथोराइज नहीं किया। हमारे इलेक्टेड लोग हैं, वो कैंपस कल्चरल कमेटी है, हमारे दूसरी भी एसोसिएशन है, इलेक्टेड एसोसिएशन है, इनका इलेक्शन इन्हीं में से लोगों ने कोर्ट में जाकर स्टेज ड्रॉ लिया। हम सबको इन्वॉल्व करके चल रहे थे। उसका तरीका है कि अगर आपको इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करिए, उसके साथ आप आइए। अगर ओवरऑल प्रॉब्लम है तो ये क्या करते हैं कि
ओवरऑल प्रॉब्लम का इशू लेके आ जाते हैं। जैसे वाईफाई की बात की, तो वाईफाई हम तो उसको देख रहे हैं ना, मैंने पहले ही आपको जस्टिफिकेशन बता दी, इन्हीं के सामने आप सुन रहे थे कि वाईफाई का इतना खर्चा पूरे कैंपस में अगर करना, हमने ऑलरेडी किया है। ये है कि सब बच्चों के लिए नहीं है, रिसर्च स्कॉलर तक है, उनको उसका IP नंबर लेना पड़ता है, ऑपरेटिंग कास्ट कवर करनी पड़ेगी। जब ये सबको देंगे तो उसमें कोई फी एलिमेंट भी होगा, तो कोई रूल्स भी होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज है। JNK एक ऐसे भी सेंसिटिव स्टेट है और यूनिवर्सिटी एक सॉफ्ट टारगेट रहती है कई लोगों की, तो इसलिए सारे रूल्स रेगुलेशन देखने ना, ऑल ऑफ सडन जहाँ गिरा डालो और आप अनाउंस कर दो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सर कमेटी ने अभी तक क्या एग्जामिन किया है? कमेटी ने आखिर ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंट क्यों हुआ? वायलेंट इसलिए जब आप दादागिरी करेंगे, जब आप करेंगे वही सुनना चाहेंगे जो आपके मन में है, उसके अलावा इस टस से मस नहीं होना है, होना वही चाहिए, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, तभी तो वायलेंट होती है। आप मुझे बताइए गेट पहले बंद क्यों कर दिया? गेट बंद करने की नौबत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे आप मिलते नहीं, एक बार भी वो लड़का आया ही नहीं, आज तक एक बार भी रिक्वेस्ट उसने भेजी नहीं। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मेरे कंप्यूटर में मेरी एंगेजमेंट के रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 3 सालों का आप निकाल के देख लीजिए। किसी को भी कभी डिनाई किया है? ये इंडिविजुअली स्टूडेंट्स आते हैं, डेलीगेशन में भी आते हैं, तो मसला ये होता है कि ये इंडिविजुअली, क्योंकि इनके पर्सनल ऐसे इशू होते हैं, वो हो नहीं सकते। इस तरह का ये मॉब इकट्ठा करते हैं, बच्चों को बाहर से निकाल के ले आते हैं। जो कल सस्पेंड किया गया उनको, देखिए सस्पेंशन हुई है, पूरी तहकीकात करने के बाद हुई है, एक पूरी रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें आइडेंटिफाई किया हुआ है, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। ये मारने तक नौबत आ गई, ये हालत दिख रही है वहाँ। महिला के ऊपर कोई हाथ लगा जाए, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की नौबत आ जाए, उसको गलमे तक पकड़ने की नौबत आ जाए। अब ये देखना है, ये मैंने सुना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है, मैं यही कह रहा हूँ ये सच है या झूठ है, ये मुझे खबर मिली है अभी कि ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं, उसकी तहकीकात कर रहे हैं। खबर के बिहाफ पर आप बच्चों को सस्पेंड किया? नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ये जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसकी हमने इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट आती है तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वो अलग रिपोर्ट है, वो क्या रिपोर्ट है? उसके बारे में वो इन्होंने तोड़फोड़ की है, हाथापाई करने की कोशिश की है, मैन हैंडल करने की कोशिश की है, उसका रिकॉर्ड है, उसकी फुटेज भी है, उसके स्टेटमेंट्स भी हैं, और कलेक्टिव है, और बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग, ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है रिस्पॉन्सिबल ऑन स्पॉट जो थे, उन्होंने ये सब कुछ देखा है, तो उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर किया हुआ है। और अभी भी वो फाइनल, सस्पेंशन इज नॉट द फाइनल पनिशमेंट, सस्पेंशन इज ओनली टू द एक्सटेंड की या इंक्वायरी हो, ये आके उनको इन्फ्लुएंस ना करे, जहाँ आकर के बच्चों को निकालें। अगर ये लॉ अबाइडिंग लोग हों तो इनको आकर के आज बच्चों को नहीं निकालना चाहिए। आज भी इन्होंने कानून तोड़ा है, क्योंकि ये समझते नहीं कानून नाम की क्या चीज। फर्दर क्या रहेगा? फर्दर क्या कमेटी आपकी? फर्दर तो क्या, हम इनको ट्रीट करते हैं, हमारे बच्चों की तरह करते हैं। अगर ये सुधर जाए, आगे के लिए ऐसी कोई बात ना हो, हमें पूरा अश्योर हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने डिमांडें रखी, ये कितनी डिमांड तो अंडर रूल होगी, मैं पहले ही कहा ना, डिमांड जो भी है यूनिवर्सिटी का, कश्मीर और जम्मू यूनिवर्सिटी एक्ट 1969 है, वाइस चांसलर उसी एक्ट के साथ बना हुआ है, जो प्रोसीजर में होगा। ऐसे मुझे घेर करके और ऐसे फंक्शन डिस्टर्ब करके कोई चीज़ करवानी है, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये करवानी चाहें तो और कहीं जहाँ ये ले जाना चाहते हैं वाइस चांसलर को, उस तरीके पर लाने के लिए स्वतंत्र है, मगर ये तरीका ठीक नहीं जैसे ये कर रहे हैं। स्टूडेंट की तरफ से डिसाइड किया गया कि जब तक यूनिवर्सिटी उनकी डिमांड नहीं मानती तब तक चाहे जो मर्जी हो, हम नहीं कह रहे स्पोर्ट्स मीट, चाहे कोई भी फंक्शन हो, यूनिवर्सिटी बंद मतलब यूनिवर्सिटी बंद, यूनिवर्सिटी टोटल बायकॉट, कोई फंक्शन नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई माइनर नहीं, कोई एग्जाम नहीं। एटलीस्ट इन 9 का बात करने का रवैया, जब भी इनसे बात की जाए कहते हैं पहले एकेडमिक काउंसिल से पास होगा, फिर यूनिवर्सिटी काउंसिल से पास होगा, फिर सिंडिकेट से पास होगा। मगर जो सिंपल सी, हमें नहीं पता, एक आप टेम्परेरी बेसिस पे अगर जो बेसिक डिमांड है वो खोलिए, उसके बाद टेंडर वगैरह जो आपकी कमेटीज होती हैं उसको चाहे 1 साल लगाइए, चाहे 1.5 साल लगाइए, उसके बाद जैसा रेगुलर चलता है चलने दो। लेकिन जब तक टेम्परेरी बेसिस पे जो बिल्कुल बेसिक डिमांड है नहीं मानी जाएगी, तब तक यूनिवर्सिटी बंद है सर, बंद है स्टूडेंट की तरफ से।